વર્લ્ડ કેન્સર ડે નિમિત્તે વડોદરામાં થતી કેન્સરની સારવાર વિશે જાણો। कैंसर डे जो है 4 फरवरी जो है एवरी ईयर मनाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि भी लोगों के अंदर एक तो अवेयरनेस आए। एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर के नाम से लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। उनको ये लगता है कि बस अभी लाइफ ख़त्म हो गई है और उसका आगे कुछ नहीं रहा, लेकिन कैंसर से डरने की कोई बात नहीं होती। WHO के हिसाब से बात करें तो 30% कैंसर जो है वो क्योर हो सकते हैं और 30% कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि 60% जो है वो कैंसर को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और 30% पेशेंट जो बचे जिसके अंदर कैंसर क्योर नहीं हो सकता, उन पेशेंट्स को भी हम दवाइयों के अलावा उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि उनका वो रहे। अगर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख जो लोग हैं वो कैंसर से ग्रसित हैं पूरे विश्व में। और ये देखा गया है कि उसके अंदर से जो 1 करोड़ है वो डेवलपिंग कंट्री में है और 80 लाख जो है वो डेवलप्ड कंट्री में, जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर उसका 1/4 है, यानी कि 4.5 मिलियन 45 लाख के आसपास इंडिया के अंदर कैंसर रोग से ग्रसित लोग हैं। 10 लाख नए पेशेंट इंडिया में जुड़ जाते हैं कैंसर के पूरे भारत में, और उसमें से अराउंड 6 लाख मर जाते हैं। तो इस तरह से मतलब अराउंड 60% जो है वो पेशेंट मर जाते हैं। उसके कई रीज़न है। उसके अंदर है लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको कई लोग डर जाते हैं, कई लोग क्या है देसी इलाज में चले जाते हैं, और उसके बाद जब एडवांस स्टेज आता है, जब उसको क्योर नहीं पॉसिबल होता, वो हमारे पास तब आते हैं। या कई लोग जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास और घर में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कारण है कि लैक ऑफ अवेयरनेस द पब्लिक जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग सिम्टम है। जैसे अगर हेड एंड नेक जो है, अगर हम पुरुषों की बात करें तो मेल्स के अंदर हेड एंड नेक सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसका मेन रीज़न है टोबैको कंजप्शन। जैसे कि अगर गुजरात की बात करें तो लोग जो है वो पड़की वगैरह जो है गाल में रखते हैं मुंह के अंदर। तो बकल मिकोजा और टंग का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है गुजरात के अंदर, स्पेशली इस एरिया में। उसके अलावा स्पाइसी फूड, या तो कोई दांत जो है वो आपका घर्षण खा रहा हो गाल के साथ तो उस कारण से अल्सर हो जाए। नारू झातु चांदू जिसे बोलते हैं, मतलब वो चांदू है वो पड़ गया है लेकिन वो उसको हीलिंग ही नहीं हो रहा। फिर उसके अलावा टंग का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जीभ की मूवमेंट कम हो जाए, खाने पीने में दिक्कत शुरू हो जाए, आप खाना निगल नहीं पा रहे, कान में दर्द हो जाए, गले में दर्द होना शुरू हो जाए, आवाज़ चेंज हो जाए, तो ये सारे के सारे हेड नेक कैंसर। या गले में गांठ हो जाए, तो ये सारे जब अगर लक्षण हुए और आपके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक ना हो रहा हो तो इमीडिएटली आप कैंसर फिजिशियन के पास या कैंसर हॉस्पिटल में आइए, ताकि अर्ली स्टेज में आपको हम डिटेक्ट कर लें और उसका क्योर हो जाए। उसी हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली ब्रेस्ट और सर्विक्स के जो कैंसर है, जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है, अराउंड 40% ऑफ ऑल कैंसर फीमेल्स के अंदर है वो। और उस कैंसर का मेन कारण है ब्रेस्ट कैंसर का कि लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि भी ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो यूजली जिनके अंदर पीरियड जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली मिनार के और पीरियड लंबे टाइम तक चलते हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो फीमेल्स की लेट मैरिजेज होती है और बच्चा लेट पैदा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो जिसका मान लीजिए शादी 30 साल की उम्र में हुआ और पहला बच्चा 32 या 33 साल की उम्र में हुआ, उसके अंदर 1.5 गुना रिस्क हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, एज कम्पेयर टू जिनकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाए और पहला बच्चा 25-26 साल में हो जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। गुजरात की बात करें तो अराउंड 75,000 कैंसर के नए मतलब कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स को मिला के 75,000, जिसके अंदर से अराउंड 42 या 45,000 पेशेंट मर जाते हैं। बड़ौदा में जो है लगभग 5,000 नए पेशेंट हर साल जुड़ते हैं बड़ौदा में, और लगभग 2,000 के आसपास की डेथ हो जाती है, 2-2.5 हर साल में, मतलब की बात कर रहा हूँ। और वडोदरा के अंदर हेड एंड नेक कैंसर मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, 30 पर 1 लाख पॉपुलेशन, और वो 80% उसका काज टोबैको कंजप्शन है। तो यानी ये जो बच्चों में ब्लड कैंसर जो है काफ़ी कॉमन है। ब्लड कैंसर हुआ, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, विल्स ट्यूमर, किडनी के कुछ ट्यूमर होते हैं, कुछ न्यूरोब्लास्टोमास, तो वो सारे दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। तो वो पेशेंट का इलाज भी यहाँ पे पॉसिबल हो गया है। हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में देखें तो अब 20 से 25 लाख रुपए आता है, लेकिन हमने SSG हॉस्पिटल में 6 पेशेंट का इलाज कर दिया है और 6 में से 5 पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मैक्सिमम खर्चा जो है 15,000 पे आया है पेशेंट का, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आया। और जिनके पास PMJY कार्ड है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनका तो हम कार्ड स्वाइप करा लेते हैं तो टोटली फ्री हो जाता है। अल्ट्रा मॉडर्न हो, हमारे पास 25 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जो कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर हैं। तो और निष्णांत भी यहाँ पे सभी ट्रेंड हैं, सभी फॉरेन ट्रेंड निष्णांत हैं।